बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया और किस तरह डिस्कवर किया। तो यहाँ पे एक दूसरा वर्ड भी मैंने लिखा हुआ है कि कैथोड रेस, इसको कैथोड रेस क्यों कहते हैं, तो इस पे भी बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी के लिए एक साइंटिस्ट उठा 1895 में, सर विलियम क्रूक। 1895 में एक साइंटिस्ट उठा जिसका नाम था विलियम क्रूक। विलियम क्रूक ने क्या किया, एक ग्लास का ट्यूब ले लिया। किस चीज़ का? एक ग्लास का ट्यूब ले लिया। अब यहाँ पे मैं उस ट्यूब का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, फिर बाद में आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। तो स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह थी कि उन्होंने एक इसी तरह ट्यूब ले लिया, और इसी में दो इलेक्ट्रोड भी इन्होंने रख लिया। क्या रख दिया? इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड का नाम था एनोड, इस इलेक्ट्रोड का नाम था एनोड, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था, और इस इलेक्ट्रोड का नाम था कैथोड। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज था? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। और ये ट्यूब जो है, जो ग्लास का बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है, इसमें इन्होंने गैस भर दिया, गैस डाल दिया। और इसकी प्रेशर कितनी थी? प्रेशर थी हमारे पास इसकी 0.0001 ATM। ATM जो है ये गैस जो है, गैस का एक यूनिट है। इससे आप परेशान नहीं होना, ये एक यूनिट है, यूनिट का नाम है 0.001 ATM, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर -4 ATM। तो मतलब ये है कि इस ट्यूब में जो गैस की प्रेशर थी वो 0.001 ATM थी, या 10 की पावर -4 थी। और यहाँ पे एक पंप लगाया जिसका नाम था वैक्यूम पंप। क्या नाम था? वैक्यूम पंप। इसका फंक्शन क्या थी? ये काम करता था, जो ही इसमें प्रेशर बढ़ जाता था तो फ़ौरन यहाँ से जो है कुछ गैस रिमूव हो जाता था और प्रेशर फिर उस तरह मेंटेन रहता था 0.011। तो ये अपनी जो 1 ATM है उसको मेंटेन रखते हुए ये पंप रखा गया था। अब ये जो है ये बैटरी के साथ कनेक्ट किया, दोनों भी इलेक्ट्रोड जो है, दोनों इलेक्ट्रोड जो है ये विलियम क्रूक ने क्या किया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जो हाई वोल्टेज की बैटरी थी। क्या थी? एक हाई वोल्टेज की बैटरी थी। और ये इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड हमारे पास किस चीज़ के बने होते हैं? या तो ये मेटल के बने होते हैं, जिस तरह आयरन है, जिंक है, जो भी मेटल हो, या ये राड के बने हुए होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो जो ही इसने करंट पास कर दिया, करंट दे दिया यहाँ पे, तो क्या हुआ कि यहाँ से
रेडिएशन निकल गए, इसी तरह जाते जाते इलेक्ट्रोड से निकलकर कैथोड की तरफ जा रहे थे, एनोड की तरफ जा रहे थे। कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ इसी तरह शाइनिंग रेडिएशन जा रहे थे, जो ही इसने करंट पास कर दिया। तो इस वक्त जो है इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं दिया था, इसी वजह से इसको कैथोड रेस कहते थे कि ये कैथोड से निकलते एनोड की तरफ जा रहे थे। क्या कर रहे थे? कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ इसी तरह शाइनिंग रेडिएशन जा रहे थे। तो इसने क्या किया? इसने ये रेडिएशन ऑब्ज़र्व किया, जो ही इसने करंट दे दिया। फिर इसने क्या किया? फिर इसने स्टडी किया, इसकी प्रॉपर्टी जो है इसको स्टडी किया। इसकी जो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो क्या है कि ये फ़र्ज़ करे इलेक्ट्रोड है, ये स्ट्रेट जा रहे थे। क्या फर्स्ट वन जो इसकी प्रॉपर्टी थी कैथोड रेस की, वो क्या थी कि जो रेडिएशन थे वो इस तरह स्ट्रेट जा रहे थे, बिल्कुल सीधा जा रहे थे, यहाँ से इस तरह हॉरिजॉन्टली जा रहे थे, और इसकी बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे थे। क्या बना रहे थे? 90 डिग्री। तो ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैथोड रेस की। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो ही इसने ये एक्सपेरिमेंट किया, फिर इसने इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करके फिर हमारे पास फिर ये मालूम हुआ कि ये जो है ये रेडिएशन नहीं है, ये हमारे पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है कैथोड रेस की, वो क्या है? जो ही यहाँ पे कैथोड रेज यहाँ से इलेक्ट्रोड से, मतलब कैथोड की जो इलेक्ट्रोड है जो नेगेटिव चार्ज रखता है, इससे जो ही निकलते थे रेडिएशन, तो रास्ते में जिस चीज़ से भी टकराती थी उस चीज़ की, उस ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा था। मतलब ये कि ये रेडिएशन इसी तरह जा रहे थे। रास्ते में जो भी पार्टिकल आए थे, जो भी ऑब्जेक्ट आए थे, उनके साथ टकराए और उस ऑब्जेक्ट की इस टकराने की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया। तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये थी कि ये इंक्रीज़ टेम्परेचर। T मीन्स टेम्परेचर। यहाँ पे जो तीसरी प्रॉपर्टी थी कैथोड रेस की, वो कौन सी थी? ये रास्ते में जा रहे थे, तो जिसके साथ भी ये टकराती थी वहाँ पे एक शाइनिंग की तरह शाइनिंग होता था। मतलब ये कि ये यहाँ पर भी टकराते थे, इस जो यहाँ पे जो ग्लास है इसके साथ टकराती थी, रास्ते में जो भी चीज़ आती थी उसके साथ भी टकराती थी। तो वहाँ पे एक लाइट सा प्रोड्यूस होता था। क्या प्रोड्यूस होता था? एक लाइट सा प्रोड्यूस होता था। वहाँ पे शाइनिंग होती थी। जो ही किसी चीज़ से टकरा गई, पहले तो वो उसकी टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करती थी और साथ साथ वहाँ पे शाइनिंग भी होता था, यानी लाइट प्रोड्यूस होता था। इसके अलावा इसने जो चौथी प्रॉपर्टी ऑब्ज़र्व की, चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि ये कैथोड रेस जो है, जो कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल रहे हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। ये क्यों इसने इस तरह ऑब्ज़र्व किया? क्योंकि यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज था और हमें पता है कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये फ़ौरन एनोड की तरफ शुरू हो गए, रवाना हो गए। तो यहाँ से इसकी तरफ ये जा रहे थे। तो इसी वजह से इसने कहा कि ये जो कैथोड रेज़ है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, ये नेगेटिव चार्ज भी रखता है, क्योंकि ये टुवर्ड एनोड की तरफ जा रहे थे।
तो पांचवी प्रॉपर्टी में क्या किया, इसने यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट इसी तरह थी कि इससे पीछे जितनी भी चीज़ें थी वो नज़र नहीं आ रही थी। मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक मोबाइल है, आप मोबाइल कंसीडर करें, मोबाइल के पीछे कुछ भी नज़र नहीं आता। इसी तरह यहाँ पे इसने जो ऑब्जेक्ट रख दिया, इससे से भी कुछ पीछे जो चीज़ें थी वो नज़र नहीं आ रही थी। तो जो ही यहाँ पे कैथोड रेज़ यहाँ टकरा गई तो कुछ रेज़ जो थी वो ऊपर की तरफ इसी तरह मुड़ के यहाँ पे एनोड की तरफ आ गई, कुछ नीचे आ गई, कुछ इस दरमियान एरिया में यहाँ पे इसी तरह पास हो गई, इसकी बीच नहीं, यानी इससे साइड पे इसी तरह गुज़र गई और कुछ उसी साइड पे गुज़र गई। और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की एक शेडो बन गई। क्या बन गई? एक शेडो बन गई। इसी फिर इसने क्या ऑब्ज़र्व किया ये हम बाद में बताते हैं, ये मैं बाद में बताता हूँ। इसके बाद छठी प्रॉपर्टी आपके कैथोड रेज़ की क्या थी? यहाँ पे इस ट्यूब में इसने मुख्तलिफ़ किस्म गैस डाल दिया। फ़र्ज़ करें पहले इसने हाइड्रोजन डाल दिया, तो कैथोड रेज़ इस तरह पैदा हो रहे थे जिस तरह कैथोड रेज़ यहाँ पे रेडिएट हो रहे थे और ये एनोड की तरफ जा रहे थे। एक शाइनिंग रेडिएशन थी इसकी, और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आया। जो ही इसने हाइड्रोजन गैस हटाया, हीलियम डाल दिया, फिर भी उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो उसी तरह थी, तो इसमें कुछ चेंज नहीं आया। इसके बाद इसने एक और गैस डाल दिया, कुछ गैस 5-6 गैस डाल दिया, एक को निकालते फिर दूसरा डालते, दूसरे को निकालते फिर तीसरा डालते। साइंटिस्ट जो था ये चेक करता था कि इसकी जो रेडिएशन है इसके ऊपर कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये उसी तरह प्रोड्यूस हो रहे थे और उसी तरह इस तरफ जा रहे थे। तो इससे इसने ये नतीजा अख़ज़ किया कि ये जो है ये रेडिएशन नहीं है। क्या नहीं है? ये रेडिएशन नहीं है, ये तो पार्टिकल है जो नेगेटिव चार्ज रखता है, क्योंकि इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आया जब मैंने गैस चेंज किया। तो इसी वजह से फिर इसने इसको नाम दिया कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने कैथोड रेज़ भी लिखा हुआ है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे। तो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।